नमस्कार, मैं हूं सैयद अली मेहंदी और आप देख रहे हैं नवग्रह टाइम्स यानी एनजीटी न्यूज़। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं संत चिकित्सक डॉक्टर बीपी त्यागी और आज फिर एक मुद्दा है जो डॉक्टर से जुड़ा है, जो इंसानियत से जुड़ा है, जो गुंडागर्दी से जुड़ा है, जो पावर के शो ऑफ से जुड़ा है, जो अपनी इम्पोर्टेंस बताने की जद्दोजहद से जुड़ा है और जुड़ा है उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति के कंधों पर, हाथों पर, दिमाग में एक ज़िम्मेदारी होती है कि काश मेरा मरीज़ ठीक हो जाए। काश मैं इस तड़पते हुए इंसान के आँसू पोंछ सकूँ। काश मैं इसके चेहरे पर हँसी ला सकूँ। जी हाँ डॉक्टर, जिसे हम दूसरा खुदा कहते हैं, जिसे सेकंड गॉड कहते हैं। क्या आपने सोचा है किसी डॉक्टर का बीच सड़क पर इस तरह से अपमान हो कि उससे अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ जाए? क्योंकि सामने वाला रसूखदार है, क्योंकि सामने वाला पॉलिटिकल है, क्योंकि सामने वाला एक कवि है, क्योंकि सामने वाले ने अपनी एक छवि बना रखी है कि वो बहुत वीवीआईपी है। हालाँकि हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किस निर्णय पे पहुँचे। हमारा काम है लोगों तक साफ आईने की तरह चमचमाती बात पहुँचाने का। निर्णय लोग करेंगे, निर्णय कानून करेगा, लेकिन हम एक माध्यम हैं समाज को चीज़ें दिखाने का। हम एक माध्यम हैं समाज के सामने घटनाओं का सच्चा प्रस्तुतिकरण करने। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर पर हमला हुआ है, एक मशहूर कवि कुमार विश्वास पर आरोप है। चीज़ें बहुत जटिल हैं, बहुत सारी मीडिया में बातें आई हैं। आपकी जानकारी में क्या है और आपने एक मुहिम भी चलाई है कि अपने साथी डॉक्टर को इंसाफ दिलाएँगे? जी। जी। अभी हम जो आईएमए वेस्ट है उसकी मीटिंग से आ रहे हैं। आईएमए वेस्ट में सभी पत्रकार बंधु आए थे। उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस विषय पे बात करने के लिए मेरे पास आए। ये जो किस्सा है ये कल का है। जो हमारे कवि साहब हैं, उनको अलीगढ़ जाना होगा। उन्होंने जो अपना एक्स पर स्टेटमेंट दिया है, वो यही दिया है और वो जो डॉक्टर हैं, वो एक इमरजेंसी अटेंड करने जा रहे थे अपनी ओटी की ड्रेस में। उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्होंने डॉक्टर की गाड़ी को रोका और जो हमारे डॉक्टर साथी हैं, उनको झाड़ियों में ले जाकर उनकी पिटाई की और उनकी छाती पर पैर रखा, उनकी छाती पर बंदूक की बट रखी। कोई वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि झाड़ियों में था। जब उसको पीट के वो सब लोग निकल गए तो फिर डॉक्टर साथी हमारे रोड पर आए। कुछ वहाँ लोग इकट्ठे हुए, कुछ मीडिया पर्सन आए क्योंकि उनका भी कुछ लिंक था मीडिया में। तो हकीकत उस वक़्त तक ये पता नहीं थी कि ये कुमार विश्वास हो सकते हैं। पर ये बात होते-होते जैसे उनका वीडियो बना, वीडियो बनते ही उनका ट्वीट आ जाता है कुमार विश्वास का कि मैं इस तरह अलीगढ़ जा रहा था, एक कोई गुंडा था, उसने मेरे कॉन्वॉय पे अटैक किया और वो अटैक करने के बाद दोनों ओर से गाड़ी मारी, ये किया, वो किया, सो बातें उन्होंने बताई अपने ट्वीट में। तो तब जाके हम लोगों को ये आइडिया लगा कि ये जो कॉन्वॉय था, ये कुमार विश्वास का था, वो क्योंकि उन्होंने वो बात एक्सेप्ट कर ली है। अब पहली बात इसमें ये आती है कि जब एक डॉक्टर इमरजेंसी देखने जा रहा है और इमरजेंसी ऑपरेशन करवाने जा रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी आगे निकलने की है? इस कवि की या डॉक्टर की? और दूसरा जो सवाल खड़ा होता है, वो ये होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, एक साधारण आदमी है और उसको उनके कॉन्वॉय ने रोका। वो कुछ जानकारी लेना चाह रहे होंगे, जो भी वो लेना चाह रहे थे, तो वो जानकारी उनका कोई हक नहीं है कि वो पीट के लें। वो अ, जिनकी सुरक्षा में है, उनको सुरक्षित रखें और उनकी टीम 112 पे नंबर फ़ोन करती, वहाँ पुलिस आती, वेरीफ़ाई करती, ये आदमी कौन है, कौन यानी नहीं। कानूनी तौर से अपनी वो जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो ये आइडियल है कि आप इंटीमेट करिए पुलिस को और अपने जिसकी सुरक्षा में आप हैं, उनको सुरक्षित रखिए। तो ये भी नहीं हुआ। फिर तीसरी बात ये आ जाती है कि जब उसकी पिटाई आपने कर दी और आपको ये भी अंदाज़ा था कि वो डॉक्टर ड्रेस में है और डॉक्टर खुद बोल रहा है मैं डॉक्टर हूँ। तो क्या आप पिटाई करके उनको अधमरी कंडीशन में वहाँ छोड़ के जा सकते हैं? क्या आप इतने सेंसिबल नहीं हैं कि उनको उठाएँ
और उनसे माफ़ी माँगे और उनको अस्पताल तक पहुँचाएँ जिससे उनका इलाज हो जाए। अ, और जो चौथी बात है वो ये है कि जो इतने अच्छे कवि हैं और बात रामायण की करते हैं, राम जी की करते हैं, क्या उनको डॉक्टर का महत्व पता नहीं है? जब रामचंद्र जी के भाई को मूर्छा हुई थी, तो उन्हें भी सुषेण वैद्य की याद आई थी और सुषेण वैद्य ने उनकी जान बचाई थी। इस बात को शायद वो अपनी कथा में भी कहते होंगे, तो हम तो सुषेण वैद्य हैं, सब डॉक्टर तो सुषेण वैद्य हैं। आप सुषेण वैद्य को ही इस तरह पीट के और फिर रास्ते में छोड़ जाएँगे, तो आपके राम के भाई को कौन बचाएगा? उससे भी ऊपर बात, ये जो कवि हैं, इनको जो भी सिक्योरिटी दी हुई है, वो क्यों दी हुई है गवर्नमेंट ने? अगर हमारी फीमेल डॉक्टर माँगती हैं सिक्योरिटी, वो रात को इमरजेंसी करने जाती हैं, तो क्या उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी? वो एक जान बचा रही हैं, वो कवि जी क्या कर रहे हैं? तो ये जो सवाल हैं, ये आईएमए के हैं और मैं उसी मीटिंग को अभी अटेंड करके आ रहा हूँ। ये जो चोटें लगी हैं, ये ग्रीवियस इंजरी हैं और जो ग्रीवियस इंजरी के तहत उन पे कार्रवाई होना चाहिए, जो उन्होंने चेहरे पे चोट मारी है, जो कान के पर्दे पे चोट मारी है और जो और सब उनको चोटें लगी हैं, उसके हिसाब से जिसने भी मारी है, एक कुमार विश्वास को पता होगा कि मेरे कौन आदमी है वो क्योंकि उसके कॉन्वॉय में कोई अनजान आदमी नहीं है। हाँ, सरकारी बहने वो वाले हैं। सब उनके पास सरकारी सिक्योरिटी है, तो उनको पता होना चाहिए किसने अटैक किया है और उसका नाम उनको देना चाहिए और उसके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए एज पर जो इंजरीज़ हुई हैं हमारे डॉक्टर को। ये आईएमए ने आज जो इसमें 3-4 पॉइंट जो डिसाइड हुए हैं वो ये हैं और एक ये भी बात कही गई है कि उनको जो ट्विटर पे वो लिख रहे हैं और जो भद्दे-भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोना ये वो, उसको छोड़ के उनको माफ़ी माँगनी चाहिए और अगर वो ये नहीं करते हैं और जो हमारी जो पुलिस है, वो उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन नहीं लेती है, तो 2 दिन का समय हमारी मेडिकल एसोसिएशन ने उनको दिया है, कि 2 दिन का हम समय दे रहे हैं। फिर 2 दिन के बाद क्या होगा पूरे भारत में, वो हमारी आईएमए की स्ट्राइक को सब लोग जानते हैं। हम किसी ऐसे मरीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे जो बिल्कुल डेथ बेड पे हो, लेकिन ये सबक सिखा के रहेंगे कि एक डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाना और वो भी जो पुलिसकर्मी हैं जिनको बचाना चाहिए, वही अगर हाथ उठा रहे हैं और ऐसे पुलिसकर्मी जिनको मैं फ्री देखता हूँ, मैं सीआरपीएफ के जवान, आर्मी के जवानों को फ्री देखता हूँ, तो मुझे भी ये अपने बोर्ड हटाने पड़ेंगे जो मैंने अपने गेट के सामने लगाए हुए हैं कि मैं आर्मी वालों का और सीआरपीएफ वालों का फ्री इलाज करता हूँ। और ऐसे मेरे बहुत सारे डॉक्टर साथी होंगे जो इस काम को करेंगे और उनकी नज़रों में सीआरपीएफ आज के दिन क्या है, पहले क्या थी, ये अभी जो 2 दिन के बाद रिवोल्ट होगा, उससे सब अंदाज़ा हो जाएगा और जो कुमार विश्वास साहब हैं, उनको ये पता लग जाएगा कि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस समाज के लिए या डॉक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेड डॉक्टर साहब जिनका कहना था कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी करते हैं और डॉक्टर्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सबकी मदद की जा सके, दूसरों के दुखों को दूर किया जा सके। लेकिन जब कोई व्यक्ति भरी सड़क पर डॉक्टर्स पर ही जानलेवा हमला कर दे, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए थी। हालाँकि अभी आईएमए ने जो चेतावनी दी है, वो अगले 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अगर इस बीच कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना आईएमए की हड़ताल से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है। एनजीटी न्यूज़ के लिए मैं सैयद अली मेहदी, गाज़ियाबाद। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच, जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत। क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।